गर्दन तो बोलो ना, तुम तो वो भी नहीं हिला रहे हो। नमो सिद्धाराम। भैया गधा भी गर्दन हिलाता है, उससे कुछ पूछो तो वो गर्दन के लिए हिलाता है। अपन को बोलने के लिए क्या दिया गया है? वचन बल हमारे लिए प्राप्त। आचार्य विमल सागर जी महाराज का नाम सुना? वात्सल्य रत्नाकर, अद्वितीय साधु था। जिन जिन के लिए उनका आशीर्वाद मिला है, आज भी उनकी धरतियों पर नाम चल रहे हैं। आचार्य विमल सागर जी महाराज की सेवाएं जिन्होंने की, आज वो परिवार हर हाल में खुशहाल हुए हैं। किसी ना किसी साधु का आशीर्वाद जब मिलता है तो जीवन में विपत्तियां कभी पास में नहीं आती। हम महाराज को बोलती हैं, महाराज कठिनाई बहुत पास में है। बोलो कठिनाई। महाराज से हम बोलते हैं कठिनाई बहुत, बोलो ना कठिनाई बहुत पास में है। कभी कठिनाइयों से कहना हम महाराज के, बोलो ना तुम्हारा मन छे बोलवानो नहीं। तुम महाराज से कहते हो कि कठिनाइयां मेरे कैसे आऊं? बोलो कठिनाइयां मेरे पास में है, कैसे आऊं? एक जाती है दो आती है। बोलो एक आती है दो जाती है, चार आती है। कठिनाइयां मेरे पास में है, पर कभी एक आध दिन कठिनाई से जाके कहो गुरु मेरे पास में है, गुरु मेरे पास में है। आचार्य विमल सागर जी महाराज के पास भरत सागर जी महाराज उनके शिष्य थे। उनका शुल्लक अवस्था में नाम शांति सागर जी था। किनका? भरत सागर जी का नाम शांति सागर जी था। तो काफी समय क्षुल्लक रहे वो। महाराज ने एक दिन मजाक में कहा होगा, कब तक लंगोटी पहन के घूमेगा, अब तो उतार दे इस चड्डी को। लंगोटी में उंगली डाली, खींचने लगे। अरे बोले महाराज मत खींचो, हम नहीं छोड़ेंगे लंगोटी अभी। कब तक घूमता रहेगा लंगोट में? मुनि तो बनना पड़ेगा। महाराज मेरा स्वास्थ्य बहुत खराब रहता है। आपको मालूम है कि आहार के बाद उनको उल्टी हो जाती थी। क्या? बोलो दिव्यांश भाई, नमो सिद्धार्थ। उनको आहार के बाद में, बोलो ना, उनको आहार के बाद में उल्टी हो जाती थी। जितना आहार लेते थे वो सारा का सारा बाहर निकल जाता था। तो मालूम महाराज ने कहा कैसे हम करें, कैसे पालन कर पाएंगे? अभी तो बैठ करके आहार लेते हैं, फिर हमको खड़े होके आहार लेना पड़ेगा, है ना? मुसीबत में पड़ जाऊंगा। कठिन महाव्रतों का पालन करना, नियम लेना सरल है पर उसका पालन करना कठिन होता। आप एक नियम आपसे नहीं पलता है। एक महीने को आलू प्याज छोड़ते हो, उसमें लोग आकर के पूरा करते हो। एक महीने को रात्रि भोजन त्याग करते हो, उसमें भी ड्राई फ्रूट्स की छूट रखते हो, उसमें भी ड्राई फ्रूट्स की छूट रखते हो, उसमें भी काजू कतली, बादाम कतली, है ना, पेठा खाते हो। आधा किलो रबड़ी, 5 एप्पल, 6 केला, 2 किलो ककड़ी, आधा किलो दूधिनो हलवा, और बैठे हैं ठलुआ, और फिर भी कहते रात्रि भोजन का। इधर देखो ना, रात्रि नटवर लाल जी बोलो रात्रि भोजन का। माला तो नहीं फेरते, बोलो ना, माला तो नहीं फेरते हैं, दोनों हाथ पेट पर फेरते हैं। क्या करें, दुखी हो गए। आप क्यों दुखी हो गए? रात्रि भोजन का। धन्य आप त्यागी वृत्ति। मैं आपकी भाभी भगवान आत्मा को प्रणाम करता हूं। कितने बढ़िया त्यागी है सागवाड़ा में। रात्रि भोजन का त्याग है, और ककड़ी टमाटर की 1 किलो सलाद खा गए, और फिर भी क्या बोल रहे? क्या कर? रात्रि भोजन का त्याग है। तुम्हारे जैसे फरारू हम कहे तो हम जीवन भर को अन्न का त्याग करते। तुम्हारे जैसे हम कहे तो जी भैया त्याग कर, नियम लेना सरल है पर नियम का पालन करना बहुत
कठिन है। हम दिगंबर हैं, इसलिए कोई हमें नमस्कार नहीं करता है। दिगंबर की चर्या का पालन करते हैं, इसलिए सब हमें क्या करते हैं, इसलिए सब नमस्कार करते हैं। ओहो, इनकी चर्याओं को विषय में सुनकर के लोग दांतों तले उंगली दबाते हैं। महाराज मैं कैसे त्याग कर पाऊंगा, उल्टी मेरे को हो जाती है। आचार्य महाराज ने कहा, आचार्य महाराज ने कहा कि जिस दिन तुम्हारी मुनि दीक्षा होगी उसी दिन तुम्हारी उल्टियां बंद हो जाएंगी, तुम्हें उल्टी नहीं होगी। सहसा बोल तो दे, पर विश्वास होना, बोलो विश्वास होना कठिन है। विश्वास होना, बोलो ना सेठ जी, नमो सिद्धार्थम। विश्वास होना, लोग क्या बोलते, ऐसा तो महाराज कहते ही रहते हैं। बोलना युवाओं की सम्राट, बोलो ऐसा तो, ऐसा हाथ करो ना, नमो सिद्धार्थम में। जो ना बोले आज उसका मोबाइल दिन भर ना चले, बोल दिया मैंने, अगर चल जाए तो मेरा चैलेंज है। दिगंबर मुनि के वचन कभी अन्यथा नहीं होते। बोलो स्किन टच, और पर बोले उसको मत मारना, उसको मत मारना। भैया महाराज ने कह दिया कि जिस दिन तुम मुनि दीक्षा ले लोगे तुम्हारी उल्टियां बंद हो जाएंगी। तुम करते वही हो, बोलो हाँ, उठाओ हाथ उठाओ, तुम करते वही हो जो तुम सोचते हो, पर होता वही है जो मैं सोचता हूं। पर होता वही है जो मैं सोचता हूं, पर तू वही सोच जो मैं सोचता हूं। तू वही सोच जो मैं सोचता हूं, पर होगा वही जो तू सोचता है। फिर बाद में होगा वही जो तू सोचता है। विश्वास होना कठिन है, बोलो विश्वास होना, जल्दी से बोलो, फटाफट बोलो। मुहूर्त निकला, सर्वा सिद्धि मुहूर्त चल रहा है। इस मुहूर्त में बोला गया हर काम फटाफट हो जाता है। सुनना सरल है, बोलो वैभव भाई दम लगाओ ना थोड़ा सा, इतना तो वैभव है। सोने की चैन तो मुझे ही दिख रही है। अब बटन बंद मत करो, मैं मान थोड़ी रहा हूं। देखो इतनी में घबराहट हो गई है। अरे तुम्हारे पास सोना है, हमारा तो जीवन ही सोना है। हमारा तो, तुम्हारे पास तो सिर्फ सोने की चैन है, हमारे पास तो पूरी जीवन की। अच्छे अच्छे लोग यहाँ चैन पाते हैं, अच्छे अच्छे लोग यहाँ चैन पाते हैं, और यहाँ से जाने के बाद बेचारे वो बेचैन हो जाते हैं। यहाँ से जाने के बाद वो बेचारे, अच्छे अच्छे लोग यहाँ पर, बोलो ना अच्छे अच्छे लोग। आप समझे ही नहीं, नमो सिद्धार्थम। जमीन मत देखो, पृथ्वी का एक बन जाओगे। बोलो यहाँ अच्छे अच्छे लोग, समझो यहाँ एक्शन देखो, यहाँ अच्छे अच्छे लोग चैन पाते हैं, और यहाँ से जाने के बाद बेचैन हो जाते हैं। महाराज ने कह दिया उल्टी बंद हो जाएगी, पर विश्वास होना, बस उसी से तो काम नहीं होता है। अंजन चोर ने क्या किया, आड़म ताड़म कछु न जानम सेठ बचन परमाणम, उसको विद्या क्या हो गई। और एक कर्म का कल्ला 3 घंटे से काटू के नहीं काटू, काटू के नहीं काटू, नीचे तलवार लगी है, नीचे तलवार लगी, गिर गया तो क्या होगा, उसको कुछ नहीं, मरना तो है ही। बोलो आड़म ताड़म, ताड़म ताड़म, आड़म ताड़म कछु न जानम सेठ बचन। बस सेठ ने जो कहा उसने काट दिया, नमोकार मंत्र, उसको क्या हो गया। विश्वास करोगे तो उसका क्या होगा, फल मिलेगा। विश्वास उन्होंने बताएंगे, सोचेंगे। महाराज ने कहा जिस दिन तुम मुनि दीक्षा दोगे उस दिन तुम्हारी उल्टी बंद हो जाएगी। ठीक है, अब गुरु आज्ञा, महाराज ने मुनि दीक्षा दी, संस्कार हुए। दूसरे दिन पारना होगा। महाराज को लग रहा था कि पता नहीं कल क्या होने वाला है, क्या होगा, और देखा गया तो महाराज का आहार अच्छे से हो गया और उनको उल्टी हुई नहीं। उस दिन की बात, आज को कभी भी उल्टी नहीं हुई, समाधि हो गई, पर उन्हें कभी भी आहार में उल्टियां
नहीं हुई। उन्होंने कहा कि वास्तविकता में आज मुझे लगा कि गुरु के वचनों में इतना क्या होता है, दम होता है, विश्वास हमारे लिए होना, गुरु के सानिध्य में कर्म का संवर होता है, कर्म की निर्जरा, कर्म की कैसे कर्म कटे, कैसे कर्म पीछा छोड़े। एक बीमार होता है, एक स्वस्थ होता, दूसरा बीमार, तीसरा बीमार। अस्पताल का पीछा कभी छूटता, बोलो अस्पताल का पीछा कभी छूटता ही नहीं है। मंदिर भले छूट जाए पर अस्पताल नहीं छूटता है। अष्टमी को एक आसन करने का भाव है, लेकिन क्या करे, गोली के बिना काम नहीं चलता, कैप्सूल के बिना काम नहीं चलता है। जितने सेठ लोग हैं, घूर घूर के मत देखो मुझे, जितने पैसे वाले लोग हैं, चैलेंज के साथ कहता हूं, उनसे पूछना रोटी ज्यादा खाते हो या गोली ज्यादा खाते हो? है? आप तो 6 गोली का पत्ता जेब में रखे हो, 6 गोली का पत्ता आता हो जेब में डाल के चलते हैं, और जहां मंदिर में प्रवेश करते हैं तो 1 गोली खा के फिर मंदिर में दर्शन करने जाते हो, 4 सिद्धि उतरने के बाद फिर 1 गोली खाते हैं। अब बोलते मंदिर में ओम जय जय निस्सई निस्सई, बोलो ना, ओम जय जय निस्सई निस्सई निस्सई। हे भगवान, आपके दर्शन करके हम अपने घर पहुंच जाए, सही 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 सही। मैं तो नहीं मानूंगा, आपको ऐसे हाथ तो करना ही पड़ेगा मेरी तरफ। बोलो फिर से, हे भगवान ओम जय। और जो ना हंसे उसका मोबाइल दिन भर काम ना करे, और जो हंसे उसका बिना बैलेंस के भी चले। कह दिया जियो, आइडिया, बूढ़ा, सब चलेंगे उसके बिना, गारंटी है हमारी। मैंने चार्ज कर दिया उनका मोबाइल, पर जो बोलेगा, मुस्कुराएगा। एक दिन मैं एक जगह पड़गा चौके में, चौका लगा हुआ था, तो गया हूं मैं, सीधा जाके पड़क गया वहां पर। तो लोगों ने आके पूछा, महाराज जी आपकी क्या विधि थी आज की, आखड़ी क्या थी? तो मेरा नियम था कि जो हंसते हंसते पड़ जाएगा हम उससे ही पड़ गएंगे। तो आप लोग हंस नहीं रहे थे तो मैं आपसे पड़गा नहीं, और ये सामने वाले हंस रहे थे तो मैं इनसे पड़क गया। दूसरे दिन तो आफत हो गई, दूसरे दिन तो आफत हो गई। ओ नमोस्तु बोले कम, अब कोई बोले नहीं कि नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु, आत्रो आत्रो आत्रो। कोई एक बंदा ना बोले, सब देखो, बच्चे देखो, बीवी देखो, महिला देखो, पत्नी देखो, औरत देखो, मिसेस सो मैंने कहा पागल थई गए क्या, गांडा थई गया क्या? और जो देखो हंसने को, जो देखो, मैंने कहा आफत हो गई, ये तो आफत हो गई। अब कोई बोले नहीं, फिर मैं घूमता रहा, तो कोई हंसते हंसते थक गया होगा, तो उसने कहा हे स्वामी नमोस्तु नमोस्तु, मैं जाके खड़ा हो गया। बोले, फिर उन्होंने कहा कि महाराज जी आज का नियम क्या था? मैंने कहा आज का नियम ये था कि जो हंसेगा नहीं उससे पड़ गए, उससे पड़ गए। बोले आप भी महाराज जी बड़े विचित्र हो। कहने वाले सब कह देते हैं महाराज जी आप भी बड़े विचित्र हो, कल नहीं हंसे तो नहीं पड़ेगी, आज हंसे तो नहीं पड़ गई, अब क्या करूं? कल सब चुपचाप खड़े हो गए। मैंने कहा जी अच्छे तात्या टोपे खड़े बंदूक लेकर के, कहीं बोले ही नहीं हो तो भैया किसी श्रावक को कुछ बताना भी। पूछा महाराज जी कई की विधि थी? मैंने कहा 3-3 चीकू 3-3 लोगों के हाथ में होना, 9 चीकू की विधि थी। दूसरे दिन टोकना भर रहा है चीकू का, हो सकता आज भी चीकू से पड़ गए। दूसरा केला कुछ लाए नहीं, एक ही आदमी केला लाया था उससे पड़क गए, दूसरे दिन केला की भरमार आ गई। आदमी सोचते हैं भैया ये ध्यान रख करके चलना। आनंद तभी है जहां मुस्कुराहट है, बोलो जहां मुस्कुराहट है, जहां है मुस्कुराहट वहां आनंद है, और जहां आनंद है वहां पर मुस्कुराहट है। महाराज ने कहा उल्टी नहीं हुई उसको, उनके लिए उल्टी नहीं हुई, उनको लगा कि नहीं वास्तविकता में साधुओं के आशीर्वाद में दम होती। जीवन भर उन्होंने निर्दिचार निर्दोष रीति से संयम का क्या किया?
पालन किया। कैसे कर्म का संवर होता, कैसे कर्म की निर्जरा होती है? साधु कठिन नहीं होता। लोग बोलते महाराज बहुत कठिन है, महाराज बहुत कठिन है। बोलो महाराज डर लगता महाराज के पास जाने से? हाथ उठाओ, ऐसा करो, डर लगता है महाराज के, बोलो ऐसा, डर लगता है महाराज के पास जाने से? महाराज से डर नहीं लगता है, महाराज की चर्या से, महाराज की चर्या से डर लगता है। जब चौकी में हार होता है, भैया देख के देना, अच्छे से देना, आराम से देना, नमो अरि 1 ग्राम देते, नमो निहंताड़ा। अगर कहीं महाराज ने थोड़ा सा देख लिया, भक्ता हमारे बड़ती मोहल्ले बनी प्रगाढ़ मुद्दो दे, कछु नहीं है महाराज, कछु नहीं है महाराज, मत देखो। और जैसे ही हाथ धोले, हे भगवान सांस में सांस आई, सांस आए ना आए पर सांस तो आ गई। भैया ध्यान रख, साधु कोई कठिन नहीं होता है। बोलो साधु। डर तब तक लगता है जब तक परिचय नहीं है। परिचय के बिना प्रीति नहीं होती है। दुकान तब तक ही जाना पड़ता है जब तक साधु से परिचय नहीं है। एक बार आंतरिक आत्मा से जुड़ाव होने के बाद सब कुछ आदमी भूल जाता है, सब कुछ आदमी भूल जाता है। 2 प्रकार के नशा होते हैं, बोलो, एक शराब का, एक साधु का। बोलो, एक शराब का, एक साधु का। बस शराब के नशा, दोनों में इतना अंतर है कि शराब का नशा सुबह शाम को चढ़ता है और सुबह, बोलो, सुबह शाम को चढ़ता है और सुबह उतर जाता है। और साधु का नशा या तो चढ़ता नहीं है और चढ़ जाए तो फिर कभी उतरता नहीं। जब साधु का नशा जब तक चढ़ा नहीं है तब तक गांव में साधु के दर्शन करने को आना कठिन है। और जब ये नशा चढ़ जाता है तो हम 50 किलोमीटर, 100 किलोमीटर, 1000 किलोमीटर बस लेकर के, गाड़ी लेकर के साधु के पास दर्शन करने के लिए हम जाते हैं। साधु बनना सरल है, पर साधु की चर्या करना, कर्म की निर्जरा ऐसी नहीं होती है। आपके भी कर्म की निर्जरा होती है, पर कैसे? गज स्नान बन। कर्म निर्जरा का मतलब होता है कि जो पहले कर्म किए थे उन्हें धार्मिक भावना के द्वारा उन कर्मों को खपा देना। आपकी निर्जरा कैसी होती? गज स्नान बन, हाथी जैसी होती है आपकी। आप छोटा मोटा काम थोड़ी करते हो, हाथी जैसी निर्जरा होती है।